हेलो दोस्तों, आज के जॉब की लेटेस्ट अपडेट ये है कि नवोदय विद्यालय समिति में क्या निकले हुए प्रिंसिपल हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी हो गया, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी और इसके अतिरिक्त और भी क्या निकले हैं कैटेगरी में टीचर में वैकेंसी निकली है। किस में निकली है? नवोदय विद्यालय समिति में। ठीक है, ये देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ, आप इसको ध्यान से पढ़ लेना जो भी आपको देखना है। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ क्या क्या चीज़ें इसमें बोली गई। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद देख लेते हैं, आगे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, इसमें क्या क्या चीज़ें इसमें बता रखी है। और प्रिंसिपल कोड बता रखा है, अगर जो जर्नल का होगा उसका 7 होगा कोड, और प्रिंसिपल ग्रुप उसके लिए 7 वैकेंसी, और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 3, एसटी के लिए 1, टोटल 12। ठीक है, ऐसे करके पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए देख लीजिए आप कि इसमें क्या क्या पोस्ट मांगेगी। ठीक है, जैसे देख लीजिए इसमें बायोलॉजी का जो टीचर होगा उसके लिए क्या है, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो उसको भी कैटेगरी वाइज बांटा गया है इसमें कि जर्नल के लिए कितनी वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए कितनी है, ओबीसी के लिए, एसटी के लिए, एससी के लिए टोटल वैकेंसी निकाली है। तो जो टोटल वैकेंसी निकली है वो 397 पीजीटी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। ठीक है, और प्रिंसिपल के लिए तो ऊपर मैंने आपको बता दिया था, ये देख लीजिए प्रिंसिपल के लिए। ठीक है, प्रिंसिपल के लिए ये है, और इसी तरह से देख लीजिए ये हो गया किसके लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। और आगे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर देख लीजिए, टीजीटी के लिए भी वैसी सब्जेक्ट क्या है इसमें, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज़, इसमें भी इन्होंने कैटेगरी वाइज बांटी गई है। तो टोटल कितनी वैकेंसी है इसमें? इसमें 683, इसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकली। ठीक है, और अदर की बात कर लेते हैं, और देख लीजिए जैसे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर थर्ड लैंग्वेज यानी कि जो रीजनल लैंग्वेज है, जैसे आसामीज, बोडो, गारो, गुजराती, कन्नड़ा, खासी, मलयालम, मराठी, मिज़ो, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ठीक है, जो थर्ड लैंग्वेज है इनको भी इन्होंने कैटेगरी वाइज बांटा गया है। इसमें टोटल 343 वैकेंसी है। ठीक है, तो आपको इस पर ध्यान में रखना, आपको क्या भरना है, क्या आपने क्वालिफिकेशन की है, ये चीज़ें तो आपके पहले से पता होगा। नवोदय विद्यालय, मुझे लग रहा है बहुत लोगों ने इससे पहले भी फॉर्म भरा होगा। मिसलेनियस कैटेगरी देख लीजिए, उनमें क्या क्या सब्जेक्ट हैं, म्यूजिक, आर्ट, पीईटी क्या होगा मुझे भी नहीं पता इस बारे में, लाइब्रेरियन देख लीजिए, इनकी टोटल 181 वो। ठीक है, अब कहाँ पर लिखा हुआ है 181, देख लीजिए यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, इसमें बहुत देख लीजिए बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। और पोस्ट कोड और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, देख लीजिए फॉर प्रिंसिपल के लिए पोस्ट कोड क्या होगा, 1। जब आप प्रिंसिपल के लिए भरोगे तो पोस्ट कोड क्या होगा आपको, 1। तो आपको नोटिफिकेशन देख लेना, नोटिफिकेशन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके सारी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। मैं तो आपको इसमें बहुत शॉर्ट बता रहा हूँ क्योंकि इससे वीडियो तो 1 घंटे की बन जाएगी। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान में रखना। पे स्केल क्या होगा प्रिंसिपल का वो देख लीजिए आप। और एज लिमिट, अपर एज लिमिट होनी चाहिए नॉट एक्सीडिंग 50 ईयर्स, मतलब इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए एज। ठीक है, एकेडमिक क्या चाहिए, मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। ठीक है, बीएड या इक्विवेलेंट टीचर डिग्री चाहिए, बीएड चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस क्या चाहिए वो बता रखा है इसमें, आप देख लीजिए पूरे डिटेल से पढ़ लेना। और डिज़ायरेबल क्या क्या है वो बत देख लीजिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए क्या मांगा है, पीजीटी के लिए इनकी पोस्ट कोड देख लीजिए सब्जेक्ट वाइज। बायोलॉजी के लिए 2 है, केमिस्ट्री के लिए 3 है, कॉमर्स के लिए 4 है, ऐसे देख लीजिए पूरा लास्ट तक क्या क्या है। पेस के लिए भी देख पढ़ लीजिए। अपर एज लिमिट, मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, इसके लिए वही मांगा होगा। ठीक है, वो आप देख लीजिए। और नीचे भी देख लीजिए आप क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आप डिटेल में देख लेना। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं देखना है तो मेरी वीडियो को स्टॉप करके देख लीजिए। ठीक है, फिर आप अपना फॉर्म भर लीजिए। वैसे मैं तो यही राय दूंगा आपको, आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए और वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, ऐसे टीजीटी का भी होगा, ट्रेंड ग्रेजुएट टेस्ट टीचर का। ठीक है, आज जो थर्ड लैंग्वेज वाली बात कर रहा था मैं, आसाम, गुजराती, बोडो, उनकी पोस्ट कोड दे रखे हैं, उनके लिए क्या एज लिमिट है, उनके लिए क्या पे स्केल है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, उसके बारे में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ऐसे करके देख लीजिए, ये देख लीजिए यहाँ पे टीजीटी मैथ्स के लिए होगा, फॉर साइंस के लिए क्या है, सोशल स्टडीज़ के लिए क्या है, ये नीचे देख लीजिए थर्ड लैंग्वेज की बात कर रहा था मैं। सारी चीज़ें इन्होंने बहुत अच्छे से बता रखी है, ये देख लीजिए। तो दोस्तों अगर आपको इसका नोटिफिकेशन आप सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए, वो सारी जानकारी आपको उससे मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको अगर ये थोड़ी बहुत समझ में आया होगा। अगर आपको लग रहा है कि आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, आपका इंटरेस्टेड हो आप और आपको करियर बनाना है,
तो आप डेफिनेटली इस फॉर्म को भरिए, ठीक है। और ऐसी ही जानकारी चाहिए आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, जो भी अपडेट चाहिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।